हेलो दोस्तों, दिन भर तो सकते हैं मैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं जी, हाँ जी, त्रिकोणमिति का परिचय से ऑब्जेक्टिव में तराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीच आउट, क्योंकि हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए त्रिकोणमिति का, हाँ जी, सब कुछ आज के क्लास में भाई बातें हो जा, यही तो मूलताते हो जा। हाँ जी, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव जैसा, ऑब्जेक्टिव भाई ऑब्जेक्टिव जैसा। कम समय में यही भाई टारगेट रहना चाहिए थी, कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव तक की लेता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे, अगर आप डरते हैं तो भाई अब डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो आज है आपका भाई, हाँ जी, जो तरेजा कष्ट वही तरेजा फर्स्ट। तो मेरे प्यारे, कष्ट तो सहना ही होगा, मतलब पढ़ना ही होगा। तो देरी किस बात का भाई, चलिए देख लेते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो ऑलरेडी 50 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, एंड नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है भाई। आज देखने वाले हैं भाई 51 नंबर प्रश्न। हाँ जी, अगर आप इसके पिछले वीडियो तो अगर नहीं देखे हैं भाई, तो इसी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके आप तो देखने लेने की जरूरत है। तो हाँ जी, अभी जाइए मत, अधुताइए मत मेरे भाई। आज 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद भाई इसे पढ़ने के बाद आप जाके देख लीजिएगा कौन से बड़ी बात है, अभी तो शुरुआत है। चलिए मेरे प्यारे, 51 नंबर सवाल भाई कह रहा है, एकदम विधिवत समझेंगे। 1 प्लस अच्छा टॉट स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भाई बराबर है होता है, किसके बराबर होता है, नो डाउट होता है मेरे भाई, सीधे टीच आउट होता है। देखो 1 प्लस टॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 ए स्क्वायर भाई किसके बराबर होता है मेरे भाई। तुझे फार्मूला याद होगा कौन सा गुरुजी, COSEC, चौसठ ए स्क्वायर माइनस टॉट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है या 1 होता है, तुझे तो याद ही है। अब मेरे भाई तुम बता दो कि अगर मैं कि चौसठ ए स्क्वायर इक्वल टू लिखूं तो 1 माइनस में है तो प्लस में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरे भाई, कर सकते हैं जी। तो अब बताओ कि 1 प्लस टॉट स्क्वायर के बराबर में क्या फार्मूला होता है, चौसठ स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे चौसठ स्क्वायर। तुझे दिक्कत है क्या भाई, तुझे दिक्कत है क्या, तो तुझे दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। ए दुरुचि, इसका भी तो ही फार्मूला होता है क्या, हाँ मेरा भाई होता है क्या। तुझे मालूम है कि सेट ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है या 1 स्क्वायर होता है। तो मेरा भाई बता दो कि सेट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में है तो प्लस में 10 ए स्क्वायर। मेरे भाई बताओ इतना के बराबर में इतना है क्या सेट, एकदम है गुरुजी, ये भी तो फार्मूला होता है। सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल है भाई। अगर आप तो भाई फार्मूला याद नहीं है, अब फार्मूला भाई याद करने में परेशानी हो रहा है, तो मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया भाई लाइव क्लास में। हाँ जी, त्रिकोणमिति का परिचय भाई वीडियो भाई सब्जेक्टिव बोला जाते पढ़िएगा, लाइव क्लास में भाई लेसन मैंने पढ़ा दिया है। हाँ जी, त्रिकोणमिति का शादी वाला मैंने त्रिकोणमिति शादी वाला ट्रिक से पढ़ाया है, और नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाया भाई। जाते आप जरूर देखिएगा भाई, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। हाँ जी, तो अब बताओ मेरे प्यारे, 1 प्लस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेट ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अब मेरे प्यारे बताओ कि एक फार्मूला तुझे मालूम होगा कि COSEC, चौसठ स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टा भाई साइन स्क्वायर होता है, एकदम होता है भाई। चौसठ स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर होता है। तो तुम मेरे भाई बताओ कि चौसठ स्क्वायर की जगह पे हम 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो गुरुजी एकदम लिख सकते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे लिख देते 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो गुरुजी एकदम लिख सकते हैं जी। तुझे मालूम है कि यह बदलता है इस रूप में, इतना तो बराबर इतना, इसका बराबर इतना भाई, इतना फार्मूला होता है जी। अब मेरे प्यारे बताओ सेट का भी तो जरूर फार्मूला होता है गुरुजी, तो एकदम होता है भाई। तो सेट स्क्वायर SEC, सेट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 बट्टा टॉस ए स्क्वायर। तुझे तो मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बट्टा टॉस ए स्क्वायर। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो भाई तुझे दिक्कत होता ही नहीं। 1 से भाई 1 कैंसिल, हाँ जी, क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरे प्यारे कि टॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। एक तो फार्मूला होता है, तुझे मालूम है क्या, कि टॉस ए स्क्वायर बट्टा साइन ए स्क्वायर इक्वल टू भाई क्या होता है गुरुजी,
टॉट ए स्क्वायर होता है, कॉस ए स्क्वायर बट्टा साइन ए स्क्वायर इक्वल टू टॉट ए स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पे हम या तो आंसर इतना दिया होगा और नहीं तो भाई टॉट ए स्क्वायर दिया होगा। तुझे मैं कितना समझाऊं, तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं तब जब आपको फॉर्मूला याद है तब। तो चले मेरे भाई इस तरह राइट आंसर देख लेते हैं भाई, एक से दो लाइन में नो डाउट सीधे टी डाउट। हाँ जी, इतना तो फॉर्मूला भाई तुझे याद तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, तब ना ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो 51 नंबर का राइट आंसर भाई टॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सट दे आंसर आएगा तब जब फॉर्मूला याद रहेगा भाई तब। हाँ जी, चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 52 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, समझने की जरूरत है। 52 नंबर सवाल तहरा है कि 15 टॉट ए इक्वल टू 8। हाँ जी, तो साइन ए का मान दे दीजिए, साइन ए। तो भाई मान क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। मैं तुझे कितना समझाऊं भाई, समझ लो जी। टॉट ए इक्वल टू 8 भाई गुणा में है, नीचे आएगा भाग में। तो भाई टॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो बोलो गुरु जी बी बट्टा पी होता है जी। हाँ जी, भरोसा पे प्यार टीका होता है, भरोसा पे प्यार टीका होता है, बी बट्टा पी होता है गुरु जी। आप तो शादी वाला वीडियो में भाई बताए थे। हाँ, और 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पी बट्टा एच। 10 होता है भाई प्यार है, दोस्त होता है भरोसा है, 10 देता है पदला, प्यारे पे तो भरोसा है। याद नहीं करवाए थे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, अब तो यादें होगा। अब मेरे प्यारे बताओ जी, पी तमान गुरु जी 15, तो भाई पी तमान 15, एच तमान भाई तो आ जाएगा 17। ट्रिपलेट नहीं याद है आप तो, मैंने नहीं याद करने का तरीका बताया था भाई, इसलिए तो कहते हैं भाई कि जाते हमारे वीडियो देखो त्रिकोणमिति से शादी वाला भाई, उसमें ट्रिपलेट का मैंने ट्रिक बताया है जी। ऐसे ही भाई जब इस सम संख्या रहे, ए जो दे दिया रहे तो इससे बड़ा ही होगा, 15 2 17 होता है ट्रिपलेट में भाई। तो मैंने तुझे बताया था, या नहीं मालूम है आपको ये वाला तरीका मालूम है। हाँ जी, तो इसी वाला से निकाल लीजिए भाई। ए यहाँ पे रख दिए, ए के सामने ई पी हो जा, आई बी हो जा, आई एच हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बताओ जी, हाँ जी, बी का मान दे दिया 8 भाई, बी का मान 8, एदुर जी पी का मान 15, हाँ पी का मान 15, एच का मान हो रहा, यही तो सवाल है, बोलिए क्या हाल है। अब देखिए मेरे प्यारे, एच का फॉर्मूला होता है दुर् जी क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू भाई पी का मान 15, तो 15 के स्क्वायर करेंगे 15 15 है 225, अब प्लस बी का मान भाई 8, तो 8 8 64 भाई। एच इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 5 4 9 ना जी, 6 2 6 7 8, हाँ 5 4 9 6 7 8, गुरु जी 8। अब क्या 2 8 3, अरे 2 तो 2, हाँ 6 7 8 2 तो 2, तो 289 ना जी, 90 289। तीसरा वर्गमूल होता है तो भाई बोलो तो 17 था, तीसरा बोलो तो भाई 17 था। वर्गमूल तुझे याद ही है, मैं तुझे इतना समझाऊं तो भाई एच तमान क्या दिया 17, तो हमारा राइट आंसर होगा 15/17, और नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चले मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं जी। हाँ जी, कितना नंबर था 52 था, 52 था राइट आंसर भाई, 52 था राइट आंसर। 15/17, 15 ए गुरु जी 17/15 साइन ए से देखेंगे तो पी बट्टा एच। भाई गलती नहीं दे रहा है भाई, बी बट्टा पी होता है, बी बट्टा पी होता है जी। इसमें दे रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा विचार कर ले जाए। तो ये 10 का साइन का होता है भाई क्या, ए से देखना है, ए से देखना है भाई 8/15 15 9 नीचे चला गया, सही है भाई। बी बट्टा पी होता है, बी बट्टा पी होता है, सही भाई लिखते हैं हमने तो सही बनाया है। बी बट्टा पी ठीक है। ए से देखेंगे तो पी बदल वाला बी, एच का मान मैंने निकाल दिया 17 भाई। हाँ जी, पी का मान 15, ए से देखे, ए से ही बताना है, ए से ही बताना है भाई 17। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा क्या 15/17, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा भाई। मिस्टेक से दे दिया होगा जी, मिस्टेक से दे दिया होगा, क्या दे दिया होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ही नहीं। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 53 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 53 नंबर सवाल तहरा है भाई कि √3 सेक थीटा इक्वल टू भाई 2
तो थीटा तमान्यता होगा भाई, थीटा तमान्यता होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा भाई। सेक थीटा इक्वल टू 2, तब मेरे प्यारे बताओ कि ई रूट भाई नीचे नहीं आ जाएगा तो आए जाइए। अब मेरे प्यारे बताओ कि सेक थीटा था, हाँ जी सेक थीटा में 2/√3 तीसरा मान होता है, तो बोलो तो सर जी सेक 30 मान होता है। क्या होता है भाई सेक 30, इसका मतलब SEC सेक 30, यहाँ पे थीटा जहाँ पे क्या रहेगा भाई 30, तो इससे 30 का ही मान 2/√3 होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है थीटा जहाँ पे क्या भाई 30 डिग्री, नो डाउट, सीधे टीच आउट भाई। चार्ट बात सब तो याद होता है भाई, हाँ इसका भाई साइन 30 मानता होता है, cos 30 मानता होता है भाई, सेक 30 मानता होता है, इस सभी तो आपको याद ही होता। तो भाई मैं कितना समझाऊँ तुझे मालूम होना चाहिए। तो 53 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, हाँ नो डाउट और सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 54 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी, कि कैसे ऑब्जेक्टिव में तरह नो ऑब्जेक्शन। चलिए 54 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है दूर जी समझने की जरूरत है। तहरा है भाई कि सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टॉट स्क्वायर ए बराबर है भाई तीसरे बराबर है। थोड़ा तुम मुझे बता दो भाई तीसरे बराबर है जी। अब मेरे प्यारे बताओ जी सेक तो आप नहीं लिख सकते ऐसे, हाँ जी अभी तो मैंने बताया था सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, सेक का संबंध किससे होता है तौस से, सेक हाँ सेक का संबंध होता है भाई तौस से, COS से तौस स्क्वायर है। तो भाई सेक ए स्क्वायर इक्वल टू 1/तौस ए स्क्वायर होता है, तो इसके जगह पे हम 1/तौस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। ऐसा सर जी अभी आप क्या बताए थे, अभी मैंने बताया था तौस COS से तौस स्क्वायर होता है, तो दिक्कत। अब मेरे भाई देखो 1/तौस स्क्वायर ए, और तौसे का क्या होता है भाई, तौसे का संबंध होता है साइन से, ए इक्वल होता है 1/साइन, ठीक है ना। अब देखो तौसेत ए स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन ए स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 1/साइन ए स्क्वायर। अब मेरे भाई देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा साइन ए स्क्वायर बट्टा तौस ए स्क्वायर, अच्छा तौस स्क्वायर ए, यही तो आएगा। अब मेरे भाई बताओ कि तुम्हें तो मालूम है कि साइन ए स्क्वायर बट्टा तौस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 10a स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले होता है भाई। तो हम इस जगह पे इतना नहीं लिख सकते, तो एकदम लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, एंड नो डाउट सीधे टीच आउट। मात्र एक लाइन में भाई ऑब्जेक्टिव हम बनाना सीखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव को सुनाया जाए, नो डाउट सीधे किया जाए टीच आउट। हाँ जी तो 54 नंबर का राइट आंसर, हाँ 54 नंबर का राइट आंसर 10a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 55 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी देने की जरूरत है। तहरा है मेरे भाई कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, हाँ जी तीसरे बराबर है। तो भाई बहुत सालों से प्रश्न पूछते आ रहा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, भाई पूछने का चांस है भाई पूछे जा ही। तो भाई देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें, तो 9 कॉमन ले लेते, एकदम ले लीजिए। सेक ए स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था भाई शायद 8 नंबर सवाल में, तो क्या होता है भाई इतना तो बराबर में गुरु जी 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1। तो भाई क्या लिखेंगे 9 8 9, नो डाउट सीधे टीच आउट। भाई फार्मूला तुझे याद नहीं है कि सेक ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है या 1 होता है, तुझे तो याद है होगा। तो 8 स्क्वायर करेंगे तो 8, तो इतना तो बराबर में 8, 9 8 9, नो डाउट सीधे टीच आउट। भाई 55 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 9, हाँ जी दिखाई दे रहा है 9, ऑप्शन नंबर बी, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। 56 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। भाई 56 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा
अच्छा और क्या, 1 प्लस तो थीटा माइनस तो से थीटा भाई तीसरे बराबर है, नो डाउट हो जा सीधे टीटा फॉर्मूला मिला ले 1 प्लस टेन थीटा प्लस 56 नंबर, अच्छा 56, हाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 6 थीटा, हाँ 1 प्लस, अच्छा ठीक इसमें माइनस है, सही है। चले मेरे प्यारे तो ऐसे बनाते हैं भाई, 1 है तो 1 अब प्लस टेन थीटा, तो भाई सब तो मैंने बताया था कि एरिया थीटा भी होता धमाता साइन टॉस होता भाई, साइन टॉस में बदलते बनाते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला भाई साइन थीटा बट्टा टॉस थीटा होता है, तुझे तो मालूम है। अब प्लस टॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बट्टा भाई टॉस थीटा होता है भाई, तुझे तो फॉर्मूला याद ही होगा। अब देखो 1 है तो 1 और तो थीटा तो भाई टेन थीटा तो सीधे उल्टा, टेन तो सीधे उल्टा भाई, क्या टॉस बट्टा साइन टॉस थीटा बट्टा साइन थीटा अब माइनस इसका भाई 1 बट्टा साइन थीटा। मेरे प्यारे देखो जी देखो यहाँ पे बट्टा तो भाई जोड़, तो टॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, एक बार में टॉस तो यहाँ पे टॉस थीटा अब प्लस भाई टॉस एकदम टॉस तो भाई साइन थीटा हो जाएगा अब प्लस 1 होगा। तुझे मैं कितना समझाऊं, यहाँ पे देखो भाई लघुत्तम साइन थीटा, साइन एकदम साइन तो साइन थीटा हो जाएगा अब प्लस साइन एकदम साइन तो टॉस थीटा हो जाएगा अब -1। अब बताओ मेरे प्यारे ये ए प्लस बी तो बात इतने है, ए प्लस बी साइन भी प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, टॉस भी प्लस में, टॉस भी प्लस में, तो इस तो ए मानो, इस तो ए मानो, इस तो बी मानो भाई, इस तो बी मानो, इस तो ए इस तो बी, इस तो ए इस तो बी। मेरे प्यारे ए प्लस बी, ए इतना से दूर ए प्लस बी, ए यहाँ से माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि टॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक ए भाई, यहाँ से यहाँ तक मैंने ए माना तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर तो नहीं होता आएगा, ए ही आएगा। अब बट्टा भाई नीचे नीचे दूंगा हो जाता है आएगा टॉस थीटा दूंगे साइन थीटा। मेरे प्यारे अब बताओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देते होगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर सर जी टॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a अब बी अब प्लस, हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब मेरे प्यारे देखो माइनस है ना जी, तो माइनस दे देते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो भाई ए आएगा। अब बट्टा में हाँ टॉस थीटा दूंगे साइन थीटा, मेरे प्यारे देखो टॉस थीटा दूंगे साइन थीटा थे, टॉस थीटा दूंगे साइन थीटा कैंसिल। अब देखो टॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला भाई 1 होता है, तुझे याद नहीं है, तुझे याद नहीं है भाई कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस टॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या टॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तुझे तो याद ही होगा। तो इतना जगह पे हम 1 अब प्लस, अब देखो 2 में से प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से ए दिया तो भाई क्या आएगा 8 आएगा। अब भाई बट्टा में तो कुछ नहीं था, 8 से ही तो तटिए दिया है, तो 8 हो जाएगा 2, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 8 से 2 लाइन में भाई आंसर तो सुनाना सीखेंगे और नो डाउट सीधे करना सीखेंगे भाई टिक आउट। तो 56 नंबर द राइट आंसर, हाँ जी 56 द राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 57 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग में दिखाई दे रहा है, क्या तारा दूर जी देखने की जरूरत है। तारा मेरे प्यारे T2 tan 30 डिग्री अब बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री भाई बराबर है, किसके बराबर है भाई यही तो बताना है। चले मेरे प्यारे तो हबड़ाना नहीं है, हबड़ाना नहीं है भाई तुझे। भाई मान इसमें दे रहा है, थीटा में दे रहा है, थीटा में दे रहा है मेरे प्यारे, आ जाएगा नो दिक्कत भाई, नो प्रॉब्लम। तुझे भाई मैंने तुझे समझाया था कि 2 है तो 2। मेरे भाई तुम बताओ दी tan 30 का मान कितना होता है दुरु जी, tan 30 का मान कितना होता है, तो बोलो दी दुरु जी कि 1/√3 होता है। ठीक है हाँ जी 1 है तो 1 अब प्लस भाई tan 30 का मान कितना होता है, तो बोलो दुरु जी 1/√3 होता है।
स्क्वायर है तो स्क्वायर। भाई इसे गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब बट्टा 1 आप प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 8 √3 में √3 होगा तो भाई 3। मेरे प्यारे बताओ कि 2/√3 बाई यहाँ पे लघुत्तम 3 तो 8 यही 3 तो यहाँ पे 3 आप प्लस 8 यही तो होगा। मेरे भाई अब बताओ कि 2/√3 बाई 3/8 4/3 भाई 1/4 करेंगे तो 2/√3 अदुगने नीचे वाला ऊपर तो ऊपर चला गया भाई आई नीचे चला आया यही तो होगा। अरे 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 भाई 3 ऊपर 4 नीचे 3 ऊपर 4 नीचे। मेरा भाई देखो तटेगा क्या तो हाँ जी 2 से भाई कैंसिल 2 दूना 4 भाई 3√3 भाई परिमितरण कर दिए जाए तो एकदम कर दिए जाए तो भाई ऊपर 3 और नीचे हूँ 3 तो रूट में देखो हटाने के लिए ऊपर नीचे भाई गुणा करते हैं तो आ जाएगा भाई 3√3 अब बट्टा भाई 3 से 3 कैंसिल तो हाँ जी √3। तो मेरा भाई तीसरा मान होता है भाई √3 तो अदर 10 60 मान होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं 10 60 है कि नहीं भाई। चलिए 57 का 10 60 का मान भी √3 होता है और भी होता है भाई। चले देखते हैं 57 हाँ 10 60 तो दिया है 10 60 दिया है तो इसका राइट आंसर होगा हाँ जी 10 60 मदर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। कैसे होगा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा भाई 10 60 ऑप्शन नंबर सी नो डाउट और सीधे टी डाउट। घबराना नहीं है भाई घबराना नहीं है। चले मेरे भाई फिर से एक बार देख लेते हैं 2 है तो 2 अच्छा सवाल मिला लें हाँ जी 2 है तो 2 33 का मान होता है भाई 1/√3 सही है भाई मैंने गुणा कर दिया 2 ऊपर नीचे ठीक है 1 है तो 1 प्लस 33 का मान 1/√3 स्क्वायर करेंगे ठीक है भाई 1 प्लस इसको 2 बार करेंगे तो 8 √3 √3 करेंगे 3 हो जाएगा सही है भाई 2/3 लघुत्तम जाएंगे 3 3 3 तो 3 प्लस 8 3 ठीक है 2/√3 3 4 4/3 ठीक है 2/√3 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे तटा दिए तो 2 दूना 4 हाँ तो 2√3 अच्छा जी अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है मेरे भाई। क्या होगा 3/2√3 ठीक है परिमितरण करेंगे तो 2√3/2√3 तो भाई क्या होगा 3 दूना 6√3 हो जाएगा और नीचे तो आएगा √3 में √3 हो जाए तो 3 तो 3 √3 में √3 से आएगा तो 3 और 2 दूना 4 4 12 यही तो होगा तो 6 दूना 12 हाँ जी √3/2 तीसरा मान होता है तो बोलो कि भाई साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान तो हमारा राइट आंसर हो रहा है साइन 60 डिग्री नो डाउट 80 डाउट क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2। भाई थोड़ा सा घबराना नहीं है भाई देखो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आंसर गलती आ रहा था तो भाई यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था अब आप समझ पाए होंगे। भाई थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी हो जाए कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करना फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को जरूर बताऊंगा भाई। चलिए तो 57 का राइट आंसर हाँ 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में और नो डाउट करना होगा सीधे टी आउट करना होगा भाई बोर्ड मॉडल सवाल है जी। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी 58 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या तहरा है गुरु जी देखने की जरूरत है। तहरा है भाई 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री अच्छा इंटू cot 60 डिग्री इंटू 64 डिग्री भाई बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई। थोड़ा सा घबराना नहीं है भाई 10 30 मान अभी मैंने बताया था कि 1/√3 होता है भाई। साइन 30 मान 1/2 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है हाँ जी। तो cot 60 मानता होता है cot 60 मानता होता है गुरु जी। तो भाई अगर तुझे याद नहीं है तो ई वाला तरीका भाई मेरा फॉलो कर लेना। यहाँ पे 90 यहाँ पे 60 यहाँ पे 30 भाई तो 60 के सामने √3 होता है 30 के सामने 1 होता है इसके सामने 2 होता है ठीक है ना इसके सामने 2 होता है मेरे भाई। इससे भाई 60 का 30 से भाई सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा मेरा। देखो
मैंने तुझे कैसे समझा रहा हूं भाई। तोड़ 60 निकालना है। अब भाई तोड़ तो देखो 60 निकालना है ना जी। तोड़ तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो b बट्टा h होता है, b बट्टा p होता है। इतना तो तुझे याद है कि b बट्टा p होता है भाई। अब 60 थे देखो तो b का मान गुरु जी, b का मान हाँ जी, b का मान तो 1 आएगा। अब p का मान गुरु जी भाई 60 मैंने सामने वाला p बदल वाला b, मैंने बताया था बस इसमें। तो भाई √3 तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/√3, तो इसका मान 1/√3। तुझे दिक्कत है क्या? तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अब देखो भाई 30 तो 30 देखो COSEC 30 दे। अब 30 तक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है भाई। तो h बट्टा p होता है। क्या होता है? h बट्टा p। हाँ जी है प्यार। अब देखो h का मान देखो तो भाई 30 में देखना है तो 30 में देख लो ना, ठीक है। h बट्टा p तो भाई h का मान गुरु जी यहाँ पे तो 2 होगा। अब p का मान क्या होगा जी? p के मान तो भाई 30 के सामने देखो, क्योंकि 30 है तो 30 के सामने देखो, सामने वाला p होता है भाई। 30 के सामने 8 है तो 8 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 में तो 2 ही आएगा, इसका मतलब 2 होगा। तो यहाँ पे भाई 2 दे दो। कोई दिक्कत है? तुझे दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो सभी 30 और 60 के भाई मान दो। चले मेरे प्यारे अब देखो भाई 2 से 2 कैंसिल, एकदम कैंसिल। ऊपर क्या आया? ऊपर 1 आया। √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो भाई 3 आ जाएगा, इसका मतलब 1/3। नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे भाई हाँ 58 द राइट आंसर 1/3 ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी डन द आंसर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा भाई। चले 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई देखने की जरूरत है। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 59 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। 59 नंबर तहरा है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस तोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है। भाई साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है, क्या होगा मेरे भाई? तुम बताओ कि साइन बदलता है तोस में, अगर साइन 48 तो बदलेंगे तो भाई तोस 42 हो जाएगा, और तोस 42 में है तोस 42 जाएगा, 0 हो जाए, सी राइट आंसर। अब कैसे गुरु जी थोड़ा सा बदलते बता दीजिए भाई। सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं आप, अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साइन थीटा इक्वल टू होता है तोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो जब यहाँ पे स्क्वायर तो भाई यहाँ पे स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा जैसा पे कितना दिया? 48 दिया है जी। तो 48 इक्वल टू कॉस स्क्वायर भाई 90। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 48 तो यहाँ पे 48। मेरा भाई देखो तो कॉस स्क्वायर 90 में से 48 हटा दो तो आ जाएगा 42, एकदम आएगा। तो 10 में से 8 दिया 2, हाँ यहाँ पे कितना बचा? 8 में से 4 दिया 4, तो भाई 42 डिग्री। तो इसका मतलब कि साइन है ना भाई, साइन स्क्वायर 48 डिग्री तोस स्क्वायर 42 डिग्री के बराबर। तो साइन 48 जगह पे तोस 42 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं भाई। तो इस जगह पे मैंने लिख दिया तोस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस तोस स्क्वायर 42 डिग्री। तो तोस 42 में तोस 42 दिया 0, नो डाउट सीधे टिक आउट। मैंने तुझे समझाया है जी। चलिए 49 का राइट आंसर। हाँ जी 49 का राइट आंसर, 49-50 ना जी 59 का राइट आंसर। चलिए 59 का राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 60 नंबर सवाल आता है गुरु जी, देने की जरूरत है। 60 नंबर सवाल आता रहा है भाई, क्या गुरु जी कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा बराबर है भाई 30 के बराबर है। भाई यहाँ पे देखो 8 दोनों में है भाई, 8 कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मेरे भाई तुम बताओ कि 8 सेक स्क्वायर थीटा में से जब 10 स्क्वायर थीटा धरता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है। मैंने तो अभी समझाया था तुझे। तो भाई 1 तो 8 है, तो 8 नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई इतना तो बराबर फॉर्मूला होता है 1, अब तो याद है होगा। तो चले मेरे प्यारे हाँ जी 60 नंबर का राइट आंसर 8 नो डाउट सीधे टिक आउट। 60 नंबर का राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा।
तो मेरे प्यारे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, मैंने 10 प्रश्न बताया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। भाई आप लोग के कमेंट आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। भाई यह चैप्टर भाई नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर ही देंगे। हाँ जी, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। हाँ जी, आपको अच्छा लगा तो आपको दोस्तों भी यह वीडियो अच्छा लगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।